पढ़े कर स्टार्ट। तो आज का जो आपका नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है आपका जो क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट को समझेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है। लाइट एक तरह की क्या आपकी एनर्जी है। वो मैंने लिखा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। अब लाइट जो हमें क्या करती है, वो हमें इनेबल करती है हम कोई चीज़ क्या करें, देख पाए। आपकी जो कलरफुल वर्ल्ड जो है हम ये किसकी वजह से देखते हैं, आपका आई की वजह से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी रे ऑफ लाइट होती है। अब लाइट की अलग अलग रेज होती है, ठीक है। यहाँ पे बीम ऑफ रेज होता है आपका, उसके बाद आपका क्या जाता है, रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट का मतलब होता है कि कोई भी रे, अब जिस तरह ये बोलूंगा मैं आपको, कोई ऑब्जेक्ट इससे रेज निकली, इसको क्या बोलूंगा, एक रे निकली तो मैं बोलूंगा एक लाइन निकल रही है तो वो अपने डायरेक्शन में जा रही, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है जब बहुत सारी रेज ग्रुप में निकलेंगी। वही मैंने लिखा कि एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज इमिटेड बाय ए सोर्स। इमिट का मतलब होता है निकलना, किसी सोर्स से क्या निकल रही है, आपकी लाइट निकल रही है, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब होता है ग्रुप में निकलना। क्या निकलना, ग्रुप में निकलना। उसके बाद बीम ऑफ लाइट तीन तरह की होती है। आपका आती है पैरेलल रेज होती है, आपकी डाइवर्जेंट रेज होती है, आपकी कन्वर्जेंट रेज होती है। इनको हमने आगे डिस्कस करना है, जब हम डाइवर्जेंट रेज कन्वर्जेंट रेज आगे हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका मिरर है, अब यहाँ से कोई भी रेज क्या करेगी, फॉल करेगी इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद ये क्या करेगी, वापस आ जाएगी। इसी वापस होने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आप खुद से कैसे लिख सकते हो कि when an incident rays falls on an object, after that it bounce back from the reflected surface, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। वही मैंने लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस या तो ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर। वही मैंने लिखा है। वही मैंने लिखा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड ए शाइनी सरफेस विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। अब देखो किसी भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें क्या दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जिस तरह हमारी इमेज दिखती है शीशे में, वो कैसे दिखती है, रेज आपकी पड़ती है किसके ऊपर, मिरर के ऊपर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर आपके फेस की तरफ पड़ती है, तो आपको क्या होता है, आपके चेहरे में आपकी शक्ल कहाँ दिख जाती है, आपकी शीशे में आपकी शक्ल दिख जाती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब देखो इसके बाद रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये देखो आपका मैंने बनाया है, अब यहाँ पे कोई सरफेस है, अब यहाँ पे कोई भी रेज क्या करेगी, इंसिडेंट करेंगे। कोई भी रेज जब पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब उसके बाद क्या चले जाएगी, यहाँ पे वापस हो जाएगी, वापस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब आपकी सारे की सारी रिफ्लेक्टेड रेज आपकी क्या होंगी, जब आपकी सारे की सारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होगी, उसको क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे एक रेज पड़ रही है, वापस जा रही है, ये पड़ रही वापस जा रही है, ये पड़ रही वापस जा रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज की बात हो रही है। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाली रिफ्लेक्टेड आपस में क्या है, पैरेलल है, साथ साथ में। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या होता है कि जब आपकी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल होती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपका आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या तो डिफ्यूज या तो इसको इरेगुलर बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी सरफेस क्या होती है, इरेगुलर होती है, ऊपर नीचे होती है, रफनेस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सरफेस आपकी जो इरेगुलर है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपस में क्या होंगे, वो पैरेलल नहीं हो। अब देखो यहाँ से रेज पड़ी, ये इधर चलेगी, ये पैरेलल नहीं है। अब यहाँ से पड़ी, ये वापस इधर चलेगी, मतलब यहाँ पे क्या आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपस में पैरेलल नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया, रिफ्लेक्शन समझ आ गया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे दो लॉ पढ़ने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉज होता है, जो लॉ है वो लॉ है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखना यहाँ पे क्या, अब यहाँ से कोई रेज पड़ी, ये क्या आपकी कौन सी रेज, आपकी इंसिडेंट रे है, अब वापस होगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंड इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब इनके बीच में क्या करते हैं, नॉर्मल को ड्रा करते हैं इन एंगल्स को मेजर करने के लिए। अब बताता है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है, आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में। अब बताता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। अगर इसके बीच में अगर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके बीच में भी कितना बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा। पहला लॉ क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बताता है पहला लॉ। अब दूसरा लॉ बताता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है
आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपका जो नॉर्मल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो इस तरह लिख सकते हो आप, इंसिडेंट रे आपका कौन सा आ गया, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये कहां पे पढ़ते हैं, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, या सेम प्लेन, या तो आप पॉइंट भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही है? फर्स्ट दो ला हमने पढ़े। पहला ला बताता है आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। वो हमेशा किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब रिफ्लेक्टेड एंगल, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच में बनता है, आपका रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये बताता है आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने क्या करना, इस डायग्राम को देखना और आपने खुद से थ्योरी बनानी है। अब दूसरा बताता है आपकी जो इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे, जो रेज पड़ती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब जो वापस चलेगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इनके बीच में जो नॉर्मल ड्रा किया जाता है कोई भी एंगल को मेजर करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऑल ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। यहां तक समझ आ गई? किसको कोई पूछना है पूछ लो। लिखो अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another medium. ये एक मैंने मीडियम बनाई, एक गिलास, इसमें मैंने क्या रखा, वाटर रखा है। यहां से मैं कोई भी रेज डाल रहा हूं तो ये बेंड हो रही है, ये कौन सी रेज आ गई, इंसिडेंट रे आ गई यहां पे। अब सुनो मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या है कि जब आपकी लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंड कब होती है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो गिलास है, अगर गिलास में आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट गिलास लेना, उसमें आपने पानी डालना, उसके ऊपर आप पिंसल डालोगे। अब पिंसल आपको जहां तक इसका मीडियम, ये रेयर मीडियम है, जो आपका पानी से ऊपर है दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, जो नीचे दैट इज कॉल्ड गिलास के अंदर जो दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। अब यहां से आपको क्या दिखेगी, पेंसिल आपको दिखेगी बिल्कुल सीधी दिखेगी। अब यहां से आपको दिखने लग जाएगी टेढ़ी है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लाइट की बेंडिंग हो रही है, तो आपको इसलिए क्या होता है कि आपकी पेंसिल टूटी हुई दिखती है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद हमने इसको कल पढ़ना, स्नेल्स लॉ के ऊपर हमने पढ़ना है। Yeah.